बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उस दिन उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपया करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातून करें ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को कुछ भी नहीं खाना चाहिए जिससे कि हमारे मन विचलित ना हो और ना ही अधिक बोले। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले हमें इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी और पर स्त्रीगामी, निंदक और मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात ना करे। इस दिन कभी भी किसी को किसी से चुगली नहीं करनी चाहिए। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान का पूजन करें और रात को दीपदान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग करना नहीं चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने या अनजाने में कोई भी आपसे पाप हो गया है, कोई भी आपसे गलती हो गई है, आपने किसी से झूठ बोला है या ऐसा कोई बात हुई है जिससे आपका मन हमेशा विचलित रहता है, आपको उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाभ गुना फल होता है। व्यतिपात के दिन अगर व्यक्ति दान पुण्य करता है तो उसे लाख गुना का फल प्राप्त होता है। संक्रांति से लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेघ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना तथा 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे भी 1000 गुना पुण्य विद्या कन्यादान से प्राप्त होता है और इससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। मनुष्य को विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है।
अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा दान नहीं है जिससे देवता और हमारे सभी पितृ दोनों ही तृप्त होते हैं। एकादशी के व्रत पर पुण्य सबसे अधिक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पृथ्वी पर करे गए सभी पुण्य दान धर्म से सबसे ऊपर एकादशी के व्रत का पुण्य माना गया है। हजारों यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वालों को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को उपवास का आधा ही फल प्राप्त होता है। लेकिन निर्जला व्रत रखने वाले व्यक्ति को, निर्जला व्रत रखने वाले महात्म्य को, उसकी तो कोई बात कर ही नहीं सकते। देवता भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि निर्जला व्रत रखने वाले व्यक्ति का महात्म्य सबसे बड़ा होता है। बोलो एकादशी मैया की जय। नवंबर माह में आने वाली उत्पन्ना एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी कहानियाँ, हमारी द्वारा बताई गई बातें अच्छी लगती हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें। धन्यवाद।